भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, मैंने कुछ दिन पूर्व एक वीडियो बनाई थी, विगत 20 वर्षों के मेरे खट्टे मीठे अनुभव। उस पर विद्वानों में से एक प्रतिक्रिया आई थी आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की, जिन्होंने मनुस्मृति का भाष्य किया है। और मैं मानता हूँ कि इस समय मनुस्मृति के जो भी भाष्य उपलब्ध हैं उनमें संभवतः वो सबसे अच्छा होगा। सत्यार्थ प्रकाश के मुद्दे पर मेरा मतभेद होते हुए भी मैंने सदैव इस बात को कहा है कि मनुस्मृति पढ़नी हो तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का ही भाष्य पढ़ें। उन्होंने मुझे लिखा कि आपसे मेरा कभी विषय पर कोई मतभेद नहीं रहा, सत्यार्थ प्रकाश को छोड़ करके, और मैं भी व्यस्त हो गया, आप भी व्यस्त हो गए, लेकिन एक प्रसंग आप भूल गए। वास्तव में वो प्रसंग बहुत अच्छा था, जब सबसे पहले मैंने संकल्प लिया था कि 12 वर्ष में वेद की अपौरुषेयता और सर्व विज्ञानमयता सिद्ध नहीं कर पाए तो शरीर त्याग दूंगा। और मैं ऐसा करता भी, क्योंकि मैं मिथ्याभाषी कभी नहीं रहा। आज के समय में इस बात पर विश्वास करना कठिन होता है। मेरे विरोधी तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो रात दिन झूठ बोलते हैं। प्रवचन में झूठ, ईर्ष्यावश झूठ, अहंकारवश झूठ, क्रोधवश झूठ बहुत सारे चलता है। व्यापारी व्यापार में झूठ, लोक व्यवहार में ये सब चल रहा है। बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है, इसलिए विश्वास नहीं होता। तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को ही इस बात की पीड़ा हुई कि 12 वर्ष में अगर कुछ कमी रह गई और इन्होंने शरीर त्याग दिया तो क्या होगा। इसलिए वो यहाँ आए, बलपूर्वक अपने तर्कों से समझा करके मुझे इतिहास के 2 उदाहरण दिए, योगेश्वर भगवान कृष्ण जी महाराज का और भीष्म पितामह जी का। उन्होंने यही कहा कि आप इसमें किन को आदर्श मानते हो, आप इस संकल्प में संशोधन करो। खैर मैंने किया, उनके तर्क अच्छे थे और मैं भी श्री कृष्ण जी को अपना आदर्श मानता हूँ। खैर बाकी उन्होंने कहा आपके काम से मुझे कहीं मतभेद नहीं रहा, और मैंने कभी किसी से मौखिक या लिखित में कभी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। मैं भी देखता था, वेद गोष्ठियों का संचालन वो किया करते थे ऋषि मेला अजमेर में, और मैं पत्रवाचक हुआ करता था। ईर्ष्या भाव मैंने कभी उनमें देखा नहीं। अन्यत्र से कुछ ऐसे फोन आ रहे हैं, कुछ हमारे दानदाताओं को कह रहे हैं कि इन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा, ये कैसे कर लेंगे। प्रश्न इस बात का है कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, यह प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए कि मैंने क्या किया। बड़े आश्चर्य है कि इस प्रकार की बातें अपने वैदिक विद्वानों में होती हैं, वैज्ञानिकों में नहीं होती। वैज्ञानिकों ने कभी मेरी फॉर्मल एजुकेशन के विषय में प्रश्न नहीं उठाया, और उन्होंने मुझे, मैं तो मेरे उन प्रश्नों के कारण दिया, मेरी फिजिक्स में योग्यता के कारण दिया जो मेरे में ईश्वर पद्धत थी। एक बार मेरे साथ एक सज्जन जाने का आग्रह करने लगे। वो प्रिंसिपल से रिटायर थे, स्वाध्यायशील भी बहुत थे, नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताना भी बड़ी समस्या है।
कि मैं भी चलूँगा। वो ये देखना चाहते थे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में जाते हैं कि नहीं जाते, ऐसे गप लगाते। तो मुझे उस समय आचार्य धर्मबंधु जी ने कहा था कि किसी को अपने साथ में ले जाया करो ऐसे, क्योंकि साइंटिस्ट रिजर्व नेचर के होते हैं, आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आपकी योग्यता को उन्होंने देखा है, लेकिन हर किसी को वहाँ ले जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। पर वो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं अपनी व्यवस्था रहने की बाहर कर लूँगा। खैर बाहर रहे वो, और हमने उन्हें बुला लिया अंदर। अणुशक्ति नगर में रुका हुआ था मैं, वहाँ गेस्ट हाउस में, NPCIL के गेस्ट हाउस में। भारत के बड़े प्रख्यात वैज्ञानिक आवास कुमार जी मित्रा से हमारी चर्चा हो रही थी, तो वो भी पहुँच गए सज्जन, मेरे साथ आ गए चर्चा के समय। चर्चा हो रही थी, बीच में उन्होंने कोई प्रश्न किया, आवास मित्रा जी ने हाथ के संकेत से बैठा दी, चुप कर दिया। उनको बहुत बुरा लगा, वो गुस्सा फिर मेरे पे उतरा। खैर, तो आवास मित्रा जी ने उनके प्रश्न को भी सुना, क्यों उनको रोका, वो तो प्रिंसिपल रहे थे। और मेरे से 2.5 घंटे चर्चा रात, आधी रात तक क्यों करते रहे। उस दिन तो दिन में चर्चा थी, मेरी तो 12:30 बजे तक रात की भी चर्चा हुई है। और कहते हैं आपसे चर्चा करने बहुत आनंद आता है। तो वैज्ञानिक योग्यता का मापदंड डिग्री को नहीं नापते, उसके मस्तिष्क की कैसी क्षमता है, तर्क शक्ति कैसी है, कितना गहरा ज्ञान है, उसको देखते हैं। उनके प्रश्न कैसे हैं, चिंतन कैसा है। अन्यथा चत्वार मूर्ख पंडिता की कहानी तो बहुतों ने पढ़ी होगी। सारे शास्त्र पढ़ लिए, समझ में कुछ नहीं आया, रटा हुआ सब था। सबसे पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी, सृष्टि का मूल उपादान कारण, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में था, बेसिक मटेरियल कॉज ऑफ द क्रिएशन। इस पुस्तक के छपने से पूर्व आवास मित्रा जी से 2.5 घंटे मेरी चर्चा हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 30 जनवरी 2005 को। इस पुस्तक का फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है, ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर वो निशान है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी। तारीख है 21/3/2005, और मैं जनवरी में मिला था, फिर बाद में मैंने फेयर करके उनको भेजा था, उस पर एक फॉरवर्ड है। वो क्या लिखते हैं मेरे विषय में, इट इज हाईली क्रेडिटेबल that though Swami Agnivrata have not had much of formal education in physics, he has privately studied physics with great ardor in order to understand Vedic message in a clearer way. To my surprise, I found Swami Agnivrata to be keenly aware of several shortcomings of particle physics, like there may not be any particle or set of particle which can be truly called as fundamental constituents of the universe. ये मेरे विचारों पर, पुस्तक पर, प्रश्नों पर, प्रतिभा पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। अंत में क्या लिखते हैं, आई हैव पर्सनली बेनिफिटेड फ्रॉम रीडिंग ऑफ दिस बुक एंड आई होप अदर रीडर्स एंड प्रोफेशनल फिजिसिस्ट वुड बी बेनिफिटेड टू बाई रीडिंग द सेम। ये लिख रहे हैं कि मैंने इस पुस्तक से स्वयं लाभ उठाया है, और मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक से प्रोफेशनल फिजिसिस्ट भी लाभ उठाएंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये अग्निव्रत 12वीं पास है और BSc में केवल 4 महीने पढ़ा। ये क्या देख रहे हैं, प्रतिभा देख रहे हैं, योग्यता देख रहे हैं। योग्यता सर्टिफिकेट की योग्यता नहीं, इनको चाहिए, इनको हमारे विद्वानों को
कि व्याकरण तो पढ़ा नहीं। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया कि मेरे पास मेरा गुरु ईश्वर है, जिस बल पर जब मैं 11वीं का छात्र था, फिजिक्स में मैंने वो प्रश्न उठाता था जो मैं अपने लेक्चर से पूछता ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता था वो उनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए उसी समय मुझे कहीं से पता मिला, रुड़की यूनिवर्सिटी को, और रुड़की यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर CM सिंघल। उस समय मैंने जो प्रश्न किए थे, आज तक वो प्रश्न का समाधान फिजिक्स नहीं कर पाया है। 11वीं क्लास का छात्र, रुड़की यूनिवर्सिटी जो उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध संस्थान है फिजिक्स की दृष्टि से, ऋषि दयानंद के समय भी था, इंजीनियरिंग कॉलेज था उस समय, उसका फिजिक्स डिपार्टमेंट का रीडर इतना प्रभावित हुए और मुझे लिखे कि पत्र लिखा कि आप एक भविष्य महान वैज्ञानिक बने, निरंतर और ये लिखा कि इन प्रश्नों के उत्तर साइंस के पास नहीं हैं। ये कहीं पढ़ने से आया? मुझे पढ़ाने वाले तो खुद आश्चर्य करते थे। गणित के किसी भी प्रश्न को हमारे लेक्चर ने पढ़ाया या केमिस्ट्री या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को पढ़ाया, बोर्ड पर लिखा, मैंने कभी पेन नहीं उठाया, कॉपी में मैंने लिखा ही नहीं जो वो पढ़ा रहे, न्यूमेरिकल्स और गणित के सारे प्रश्न मैं केवल देखता था और फिर जाके अपने आप हल करता था। इस बात से मेरे लेक्चर्स बहुत प्रभावित होते थे, विस्मित भी होते थे। लेकिन ये हमारे इन विद्वानों को समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि वो तो नकल करने में बहुत होशियार हैं। गुरुजी ने कह दिया वो इतना ही बोलना, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। ऋषि दयानंद ने कह लिया उतना ही बोलना, पर वो समझ में आए नहीं आए तो भी बोलना। ऋषि दयानंद जी ने सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ कहा, पर आप नहीं समझे। इसके बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। मैं चाहता था इन विषयों का ज़्यादा खुलासा नहीं करूं, पर आज विवश हूं। मैं जब उदयपुर गया पशुपालन विद्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिए, पता चला आर्य समाज है यहाँ मंदिर, जिनके मकान में रहता था वो मुझे ले गए। एक माता जी थी, मेरी अवस्था 19 वर्ष की थी उस समय। उस समय वहाँ कई प्रोफेसर थे आर्य समाज के पदाधिकारी, जिनमें आज भी जीवित हैं, आप पता कर सकते हैं। प्रोफेसर प्रेमचंद जी गुप्ता, वो उस समय उप प्रधान थे। समोरबाग आर्य समाज, पिछोली आर्य समाज भी बोलते हैं। डॉक्टर अमृतलाल जी तापड़िया, ये भी प्रोफेसर थे, ये भी उस समय थे। भवानी दास जी आर्य पब्लिशर है आज भी उदयपुर में, जो नवलखा के मंत्री, वो भी उस समय थे। एक प्रोफेसर जयसिंह जी मेहता विद्यालंकार थे, वो गुरुकुल कांवड़ी के पुराने स्नातक थे, विद्वान थे। स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए। वो उन्होंने मुझे बताया कि जयसिंह जी मेहता अच्छे विद्वान थे, वो उसमें प्रधान थे। डॉक्टर ब्रजमोहन जी यावलिया, वो भी प्रोफेसर, और कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई और अधिकारी। उनकी उपस्थिति में 8 महीने में रविवार को केवल मेरा व्याख्यान होता था। किसने मुझे पढ़ाया? और आते समय प्रोफेसर जयसिंह मेहता विद्यालंकार ने कहा था कि प्रदीप जी, मेरा नाम प्रदीप था, कि 8 महीने में आपसे हमने बहुत सीखा, आप इस पर एक पुस्तक लिख दीजिए, बहुत अच्छी रहेगी। मैं उनके सामने एक बालक था, लेकिन बालक से कह रहे हैं वो हमने बहुत सीखा। पहला व्याख्यान मेरा हुआ था सृष्टि की, वो ईश्वर की सिद्धि पर। पूछ सकते हैं प्रेमचंद जी गुप्ता, जो बोलने भी नहीं दे रहे थे पहले, उनकी धर्मपति जी ने हस्तक्षेप किया था, बोलने दिया, और आधा घंटे का निश्चित समय था तो वो कि नहीं बोलते रहिए आप। ये किसने ज्ञान दिया मुझे? ये ईश्वर ही ज्ञान, ईश्वर ने दिया। प्रतिभा जो ईश्वर से मिलती है, पढ़ने से नहीं आती। अब आते हैं आगे।
सर्विस छोड़ करके मैं मथुरा गया। आचार्य प्रेमयुक्त जी से दीक्षा ली। जो पढ़ाते थे वो पहले से ही जानता था, इसलिए पढ़ा नहीं, क्यों वो सामान्य चीज़ें पढ़ाते थे। फिर आचार्य स्वदेश जी आए, मेरे से आयु में कुछ छोटे थे, कालवा गुरुकुल पढ़ने गए थे। जब वो आ गए व्याकरण पढ़ करके तो उन्होंने कहा आप नहीं पढ़ पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अष्टाध्यायी याद नहीं होगी। आप तो अपने अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लेखक हैं, आप तो वैसे ही विद्वान, मनोदर्शन आदि पढ़ते रहो। करता रहा। स्वामी दिव्यानंद जी आए, योग धाम ज्वालापुर वाले, तो उनकी योग शिविर लगा। मैं उनकी सेवा ज़्यादा करता था और मैं उनसे प्रश्न भी ज़्यादा करता था, अकेले में, सार्वजनिक नहीं पूछता था। मेरा स्वभाव था किसी विद्वान को अपमानित नहीं करना है। उन्होंने कहा मेरे पास आ जाओ, और वहाँ उस समय वो सांख्य दर्शन पढ़ा रहे थे। मैं फरवरी 90 में योगधाम गया सबसे पहले, पातंजलि योगधाम ज्वालापुर। तो स्वामी जी कहने लगे ये नहीं ब्रह्मचारी आए हैं, ये कुछ बोलेंगे। मैंने सोचा क्या बोलूं, तो मैंने सांख्य दर्शन के एक सूत्र संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य पर व्याख्यान दिया, लगभग पौना घंटा। तो एक वानप्रस्थी परमानंद जी मुनि गुजरात के थे, वो मेरे पास आए, मेरे कमरे में आए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी आपने दर्शन कहाँ पढ़े? मैंने कहीं नहीं पढ़े। कि ऐसा व्याख्यान तो ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, स्वामी जी पढ़ाते हमें, उसमें भी इतना समझ में नहीं आता। आपने तो एक सूत्र पौना घंटा इतना बोला। आप किसी से तो पढ़े, मैं किसी से नहीं पढ़ा, आपने आप पढ़ा। तो उन्होंने कहा हमें भी पढ़ा दो। स्वामी दिव्यानंद जी बोले व्याकरण मैं पढ़ाऊँगा आपको, यहीं पढ़ो आप। और वानप्रस्थ आश्रम में उन्होंने मेरे व्याख्यान करवाए, और वहाँ सबसे कहा ये मेरे से अच्छा बोलेंगे आप, देखिए। उनमें भी ईर्ष्या नहीं थी, जो मैंने देखा। व्याख्यान हुए। डॉक्टर रामनाथ जी वेदालंकार वो बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कहाँ से सीखा, कहाँ से पढ़े? मैंने पढ़ने तो अब आया हूँ। डॉक्टर रामनाथ जी वेदालंकार कोई साधारण विद्वान नहीं थे, सब जानते हैं, परंतु अधकचरे व क्या जाने, इनको ईर्ष्या आता है, ईर्ष्या द्वेष करना आता है, जो करते रहेंगे। फिर स्वामी दिव्यानंद जी को मैंने कहा आचार्य स्वदेश जी कहते हैं अष्टाध्यायी बिना याद किए बिना व्याकरण पढ़ा ही नहीं जा सकता। कि नहीं नहीं, आपकी प्रतिभा अलग है और मैं पढ़ाऊँगा। वहाँ भी बीमार हो गया, अस्थमा हो गया मुझे, वहाँ भी छोड़ना पड़ा। फिर गर्मी में मथुरा, सर्दी में भीनमाल, ऐसे कुछ रहा। तो स्वदेश जी को कहा स्वामी दिव्यानंद जी ऐसा कह रहे थे। बोले ऐसा है तो ठीक है, वरुणाचरण शिक्षा से शुरू करते हैं। शुरू किया, उसमें शायद 90-92 या ऐसे प्रतिशत अंक आए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। फिर अष्टाध्यायी प्रवेश आचार्य बलदेव जी की पढ़ा, उसमें ही अच्छे अंक आए। 53 सूत्र पढ़ाए व्याकरण के। फिर बीमार हो गया तो आर्य समाज भीनमाल में आ गया। फिर मैंने आगे का पढ़ करके पूरा पहला अध्याय शायद मैं गया। फिर मथुरा, मैंने कहा मेरी परीक्षा ले लो, मैं अपने आप पढ़ाऊँ। उन्होंने अपने आप पढ़ लिया, मैंने अपने आप पढ़ लिया। स्थानीयवत प्रकरण आदि अपने आप पढ़ा। उन्होंने परीक्षा ली, बहुत अच्छे अंक है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा है कि बिना अष्टाध्यायी किए कोई पढ़ रहा है और बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो जो कहते हैं व्याकरण नहीं पढ़ा, वो कान खोल के सुन लें। ये कहने की भूल मत करना, जो पढ़ा जब पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन अस्थमा में आना जाना ऐसे व्याकरण नहीं पढ़ा जाता। आखिर छोड़ दिया, प्रथमावृत्ति पूरी पढ़ी। काशिका में एक ही पाद हुआ। फिर सामाजिक कार्य में लग गया, कुछ वेदांत प्रकाश पढ़े, परंतु कर कैसे दिया? फिर भी भाष्य कैसे करने का अधिकारी हो गया? बिना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मैं विश्व के प्रसिद्ध संस्थानों में से एक भाभा एटॉमिक सेंटर और टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च के विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों से 2.5 घंटे से चर्चा करने का अधिकारी हूं, तो आर्ष ग्रंथों पर भाष्य करने का अधिकारी क्यों नहीं? एक हमें मिले आर्य समाज के विद्वान,
उनसे मैंने कोई प्रश्न किया, वो पीएचडी थे। पार्टिकल फिजिक्स का प्रश्न किया तो बोले कि इसके लिए तो आप डेविड ग्रिफिथ की पुस्तक पढ़ें, अमेरिका के वैज्ञानिक है, इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आपकी सारी शंकाएं मिट जाएंगी। मैंने वो पुस्तक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ली और पढ़ी। पढ़ करके मुझे तो और शंकाएं खड़ी हो गई। फिर मैंने आवास मित्रा जी को कहा कि मित्रा सर, मैं पार्टिकल फिजिक्स में चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा स्वामी जी, पार्टिकल फिजिक्स तो मैं आपको नहीं बता सकता, मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, 30 साल पहले पढ़ा था, मैं एस्ट्रोफिजिक्स का हूँ। जरा देखिए, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक ये कहता है कि पार्टिकल फिजिक्स में मेरा विषय नहीं, परंतु ये बहुत बड़े वैयाकरण और वेद भाष्यकार हैं जो कह रहे हैं कि कैसे कर लिया। उन्होंने एक वैज्ञानिक को फ़ोन किया भाभा एटॉमिक के, जो पार्टिकल फिजिक्स के थे, कि स्वामी जी आए हैं और उनका बहुत अच्छा डीप नॉलेज है, पार्टिकल फिजिक्स में उनसे कुछ चर्चा करें, वो डिस्कशन करना चाहते हैं। मैं भाभा एटॉमिक सेंटर के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। वो साइंटिस्ट है डॉक्टर स्वप्न कुमार दास। आते ही मुझे कहा, सॉरी स्वामी जी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, अपना प्रयास करूँगा जितना मैं कुछ समाधान कर पाऊँ। तो यह विनम्रता। मित्रा जी ने पार्टिकल फिजिक्स के विषय में मेरे से चर्चा करने के लिए किसी वैज्ञानिक को भेजा तो साधारण तो होगा नहीं वो। और वो वैज्ञानिक ये कह रहा है कि सॉरी स्वामी जी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, कोशिश करूँगा। कुछ प्रश्नोत्तर के बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिए और विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। लेकिन हमारे यहाँ विनम्रता कहाँ, हमारे यहाँ तो विद्या ददाति विनयम, उपदेश हो रहा। उपदेश क्यों? उपदेश में दक्षिणा मिलती है, वैज्ञानिकों को दक्षिणा तो मिलती नहीं, फिर भी विनम्र हैं, उपदेश नहीं देते, वो विनम्रता है उनके अंदर। जिस भी वैज्ञानिक के पास गया उसने वो अतिथि सत्कार किया जो हमारे विद्वान नहीं करते। हमारे किसी विद्वान के भी घर पे गया, वो नहीं कर पाए, लेकिन वो बहुत करते। अब कैसे होता है, ईश्वरी ज्ञान कैसे आता है या प्रतिभा से कैसे कोई काम कर सकता है, इसके कुछ उदाहरण बताता हूं। माइकल फैराडे, जिसके कारण आज सारी दुनिया में हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, ये फिजिक्स वाले जानते हैं। एक सामान्य लोहार परिवार में जन्मे थे, लोहार का काम करते थे पिता। उनका पढ़ लीजिए नेट पर, कोई फॉर्मल एजुकेशन विशेष नहीं थी, लेकिन रॉयल इंस्टीट्यूट में वो सर्वसम्मति से प्रोफेसर बने केमिस्ट्री के। उनकी प्रतिभा फिजिक्स में भी थी और केमिस्ट्री में भी थी। लेकिन हमारे देश में परंपरा कहाँ है? हमारे तो कागज चाहिए, गुरुमुख से पढ़ा, गुरुमुख से पढ़ा। गुरु ही नहीं जानते तो चेले क्या पढ़ाएंगे? आइंस्टीन को देखिए, इन्होंने बचपन में तो इनको कमजोर विद्यार्थी मान के स्कूल से निकाल दिया। फिर फेडरल टीचिंग डिप्लोमा किया इन्होंने 4 वर्ष का, एक पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से, और उसी एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया और पीएचडी इनको मिली ज्यूरिख यूनिवर्सिटी से। बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। जो विशेष लोग होते हैं वो किसी सिस्टम या किसी डिग्री के मोहताज नहीं होते। 2 उदाहरण आपके सामने मैंने रखे। एक आर्य समाज के विद्वान है, बहुत वरिष्ठ विद्वान है, डॉक्टर जयदत्त जी उप्रेती। अभी शायद 90-95 साल के होंगे। यहाँ आए थे वो। उन्होंने मेरा वेद विज्ञान आलोक, वो तो संस्कृत के व्याकरण के सब विद्वान हैं, शास्त्रों के सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो संस्कृत के विद्वान हो, संस्कृत भी हैं। संस्कृत संस्कारवान, विनम्र, सरल,
उन्होंने वेद विज्ञान आलोक मंगाया और पहला भाग पूरा पढ़ा और पढ़ करके मुझे पत्र लिखा कि आपका ये पूरा पहला भाग मैंने पढ़ लिया है, और लिखते हैं कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि आपने ऐसे अर्थ निकाले कैसे। आवास मित्रा जी भी आश्चर्य कर रहे हैं, डॉक्टर जयदत्त जी उप्रेती भी आश्चर्य कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि आज ऋषि दयानंद होते या स्वयं महर्षि अत्रेय महिदास जी होते जिन्होंने अत्रेय ब्राह्मण लिखा, तो आपके भाष्य से कितने सहमत होते। पर मुझे ये अवश्य लगता है कि महर्षि अत्रेय महिदास और महर्षि दयानंद दोनों ही आपके भाष्य को देख करके प्रसन्न अवश्य होते। ये कौन लिख रहा है? संस्कृत के बड़े विद्वान लिख रहे हैं, वैदिक विद्वान, आर्य विद्वान। ये सरलता इनमें क्यों नहीं है जो पीछे पड़े? इनमें इसलिए नहीं है कि इनमें उस स्तर का पांडित्य नहीं है। थोता चना बाजे घरा, ऐसा मैंने एक लेख लिखा था। कभी आर्य जगत में एक लेख आया, ऊर्जा ही ईश्वर है, और वो अध्यापक साइंस का था और शायद किसी डीएवी कॉलेज में था। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने मुझे कहा, ये मनुस्मृति वाले, जैसा मैंने कहा कि वो ईर्ष्यालु नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा उनको। उन्होंने बड़ी सरलता से मुझे कहा कि नैष्ठिक जी, हमारा विषय तो विज्ञान है नहीं, अगर ये लेख को सच माने तो आर्य समाज का तो सिद्ध, आर्य समाज तो धराशायी होगा। ईश्वर ही नहीं है तो आर्य समाज क्या, वेद क्या? इसलिए इसका उत्तर हम तो दे नहीं सकते, आप ही दीजिए। तो है सुरेंद्र कुमार जी की सरलता, सत्य स्वीकार्यता। ऐसा ये लोग थोड़ी कहेंगे कि हम नहीं उत्तर दे सकते या हमारा विषय नहीं, ये कभी नहीं कहेंगे। हर विषय में टांग अड़ाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ इनका विषय नहीं हो तो भी टांग अड़ानी, निरुक्त नहीं हो तो भी टांग अड़ानी, टांग अड़ानी। वेद भाष्य इनका विषय नहीं है तो भी टांग अड़ानी, क्योंकि कुछ लोग अपने को सर्वज्ञ मानते हैं और किसी एक विषय में भी अधिकार नहीं हो। भले ही अधिकारी विद्वान तो अहंकार करता ही नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं करता। तो तब मैंने ये लेख लिखा था, थोथा जने बाजे घना। देखना कई पत्रिकाओं में छपा, दयानंद संदेश में छपा, परोपकारी में भी छपा होगा, तब भूमि में शायद छपा होगा। लिखने वाला वो ऊर्जा को ईश्वर बताने वाला, क्योंकि विज्ञान का था, उसने मुझे लिखा, मेरी आलोचना नहीं की, मुझे गालियां नहीं दी, उसने लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आज तक किसी भी विद्वान ने, कुछ को तो हमने ही भेंट किया ग्रंथ, और कुछ ने इस प्रयोजन से मंगाया कि ग्रंथ मंगाओ फिर कमियां निकालो। ये पुस्तक थी सृष्टि का मूल उपादान कारण। तो एक विद्वान को हमने दी 2005 में, हिंदी वाली, पूरी पढ़ी। आके मेरे को कमी निकाल के लाते हैं कि आपकी हिंदी तिथि लिखी है भाद्रपद महीने में जन्म तिथि, और अंग्रेज में लिखी है 10 अक्टूबर 62, उसमें क्वेश्चन उनका विद्यालय अनुसार। ये तो संगत नहीं है, संगति नहीं बैठेगी, ये कमी मिली। बौद्धिक, वो बौद्धिक स्तर देखिए, बौद्धिक स्तर। मैं लिख रहा हूँ विद्यालय में 10 अक्टूबर 62 है, और वैसे वास्तव में भाद्रपद महीने में हुआ जन्म, ये कमी मिली। ये ईर्ष्या का बोधक, असूया का बोधक। कमी नहीं हो तो कमी निकालना, कुछ न कुछ तो कहना। तो अब व्याकरण सायण ने बहुत पढ़ा था। कोई आर्य विद्वान या पौराणिक विद्वान ये नहीं कह सकता वो सायण से ज़्यादा उसने व्याकरण पढ़ लिया। मैंने परोपकारिणी सभा में धर्मवीर जी को कई बार कहते सुना प्रवचनों में कि सायण के पांडित्य को हम चुनौती नहीं दे सकते।
कई बार सुना, और जो मेरे विरोधी उन्होंने भी सुना होगा। पर सायण के व्याकरण ने क्या किया? कैसा वेद भाष्य हुआ? ब्राह्मण ग्रंथों का कैसा भाष्य हुआ? बूचड़ खाना बना दिया, बूचड़ खाना। पशु के कैसे कैसे टुकड़े करने हैं, ये व्याकरण से आया, व्याकरण से। सुधाकर मालवीय ने हिंदी अनुवाद किया, वो भी व्याकरण के महापंडित हैं। उन्होंने बूचड़ खाना बनाया। ऐ तेरे ब्राह्मण, क्यों? वो तो भैया व्याकरण पढ़े थे, निरुक्त पढ़े थे, कमी कैसे रह गई? काशी में बहुत सारे पंडित थे। हमारे विद्वान भी मीमांसा पढ़ने के लिए पौराणिक पे जाते हैं। कोई मैसूर में विद्वान, और वो विद्वान जहाँ तक मैंने सुना है पशु बलि मानते हैं सोमयाग में, मीमांसा दर्शन में, और ये उनसे पढ़ने जाते हैं। अरे आपके गुरु ही पशु बलि मानता है तो आप क्या कहेंगे? पर शास्त्र पढ़े गुरुमुख से, गुरु पशु बलि माना तो चेला भी मानो, पर कह नहीं सकते कि ऋषि दयानंद जी का डंडा ऊपर दिखता है इसलिए नहीं कह सकते पशु बलि होती है। लेकिन बंद कमरे में पूछो तो कहे है तो है, लिखा मुझे भी कहा है तो, पर हम नहीं मानते। ये कोई बात हुई? है तो हम क्यों नहीं माने? या तो उसको गलत सिद्ध करें या प्रक्षिप्त सिद्ध करें, पर नहीं, ये शास्त्र। मैं तो बहुत सारे विद्वानों ने इस दृष्टि से मंगाया कि कमी निकालें, और बहुत सारे विद्वानों को मैंने स्वयं जाके भेंट किया, किसी को कोरियर डाक से भेजा। आज तक किसी भी विद्वान ने कमी नहीं निकाली, कभी किसी ने मेल नहीं किया कि इसमें हमें ये बात ठीक नहीं लग रही। किसको कहेंगे? जो हमें दान देते हैं, उनका प्रयोजन का दान न दें। एक हमारे ट्रस्टी अच्छा दान देते थे, तो उनको कोई योगी मिल गए। आर्य समाज में योगी बहुत हैं, आंख बंद करते ही समाधि लगती है। कोई कोई तो कहते हैं हम ईश्वर से बात करते हैं। समाधि से नीचे बात नहीं होती, मुक्ति से नीचे बात नहीं होती। तो उनके आश्रम में हमारे ट्रस्टी जा रहे थे। मुझे कन्फर्म था, क्योंकि मैंने उनको कुछ पूछा कि आप कहाँ हैं, कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। संस्था का नाम बताऊँ तो फिर वही और विवादी। योग से नाम से भी सोचेंगे हम ही योगी हैं, क्योंकि योग का पेटेंट भी करा रखा है ना। तो उनको क्या कहा कि ट्रस्टी मत बनो, इस्तीफा दे दो, क्योंकि ट्रस्टी बने रहने से ईश्वर प्राप्ति में विघ्न आता है। और स्वयं कई ट्रस्टियों के मालिक हैं, पर हमारा कोई ट्रस्टी है उसको ईश्वर नहीं मिलेगा अगर हमारा ट्रस्टी बना रहेगा तो। उन्होंने इस्तीफा दिया कि मुझे ऋषि तुल्य योगी ने लिखा है, कहा है, वो पत्र है उनका मेरे पास। हालांकि उस इस्तीफा हमने स्वीकार नहीं किया। आदरणीय दीनदयाल जी गुप्ता ने भी उनको समझा दिया, मैंने भी समझा दिया। खैर, ये काम होता है। मेरे से नहीं कहेंगे, जो मेरे से जुड़े कोई दान, उनको कहेंगे कि व्याकरण नहीं पढ़ा। कल ही फोन आया किसी का कि लोग कह रहे हैं कि आचार्य जी ने व्याकरण नहीं पढ़ा, कैसे किया भाष्य, कैसे कर रहे हैं निरुक्त भाष्य। तो व्याकरण पढ़े हुए के भाष्य पर गर्व है क्या? मैं एक विद्वान हुए पद्म भूषण डॉक्टर श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, उनका यह अथर्ववेद भाष्य है। और आपने सुना होगा आर्य समाज में एक विद्वान हुए हैं स्वामी दीक्षानंद जी, बहुत अच्छे वक्ता थे। वो इस भाष्य पर लिख रहे हैं कि जैसा वेद का कार्य पंडित सातवलेकर जी कर गए हैं, वैसा कार्य शायद ही भविष्य में कोई कर पाए। ये पढ़ने न मंगा के अथर्ववेद भाष्य। अब इनके भाष्य के जो महापंडित जिनको मानते हैं, वेद मूर्ति भी कहते हैं, उनके भाष्य नहीं है, चुटकुले को सुना देता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा, मनोरंजन भी होगा।
कुंताप सूक्त के मंत्र हैं, सफेना इव ओहते आया वने नति जनी। ये महाविद्वान कर रहे हैं वहां से, खुर में चर्बी नहीं होती, मिलाने से भी नहीं पकड़ता। समझ में आया आपके कुछ? ये विद्वानों की स्थिति। वे वृक्ष साथ खड़े हैं, पकाया बलि है। आया समझ में कुछ आपके? अध्यर्च परस्वतः दौ हस्तिनोदृति, 1.5 जंगली गधा, हाथी के 2 चमड़े। ये 1.5 जंगली गधा क्या है? 1.5 गधा कहीं सुना आपने? आधा गधा, 1.5 गधा, 2.5 गधा, 2.25 गधा कहीं सुना? 1 गधा, 2 गधा, 3 गधा ये तो सुनोगे, पर 1.5 जंगली, ये वेद भाष्य हो रहा है। और हमारे विद्वान कह रहे हैं कि जैसा इन्होंने वेद का काम किया वैसा शायद कोई भविष्य में नहीं कर पाएगा। और देखिए, देवी ने बजाया, कहाँ बजाया? पुनः पुनः घर के चारों ओर बजाया। कितना वेद का विज्ञान, वेद के विद्या का कैसा प्रकाश हो रहा है इन व्याकरण वालों में। व्याकरण बुरा नहीं है, व्याकरण तो चाहिए, परंतु केवल व्याकरण हो, पढ़ लिया हो, रट लिया हो, और खोपड़ी में बुद्धि नहीं हो तो व्याकरण काम नहीं आएगा। ये स्थिति है। ऊंट के 3 नाम है, सोना एक ऐसा उसने कहा। ये 2 मंत्रों का भाष्य है। 2 यश और बल ये हैं, नीले चूड़ों वालों बजाएगा, 2 मंत्रों का भाष्य है। इन 4 मंत्रों का भाष्य मैंने वेद विज्ञान आलोक में किया, 3 प्रकार का, 2 प्रकार का। आध्यात्मिक भाष्य प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार जी पर छोड़ दिया, उनका थोड़ा ठीक है। जो मेरा विरोध कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ा और जिंदगी भर पढ़ाते हो गया, निरुक्त पढ़ा जीवन भर पढ़ाते हो गया, उनको मैं चुनौती दे रहा हूं, इन 4 मंत्रों का भाष्य करके बता दे, एक का भी बता दे। और यजुर्वेद के, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं, 24वां अध्याय और 25वें अध्याय के 9 मंत्र, मैंने 9वें मंत्र का भाष्य किया। मैं व्याकरण के बड़े बड़े विद्वानों से फिर उनको आह्वान करता हूं, उनका उस मंत्र का अर्थ करके बता। ऋषि ने जो अर्थ किया वो समझा दें, अपना तो करना आपके बस की नहीं है, पर ऋषि ने जो अर्थ किया उसी को समझा दें कि वो क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने उस मंत्र का 2 प्रकार का अर्थ किया भी है, और ऋषि ने जो अर्थ किया उसको, उसकी व्याख्या भी करके बताया कि ऋषि का अर्थ कैसे सही है। हरिशरण जी विद्यालंकार या सिद्धांत अलंकार, जिन्होंने 4 वेदों का भाष्य किया है, वे यजुर्वेद के इन मंत्रों का भाष्य नहीं कर पाए, नहीं हुआ उनसे, ऐसा मुझे किसी ने बताया। मैं पूछना चाहता था कि इन मंत्रों का हरिशरण जी ने क्या भाष्य किया, अगर उन्होंने किया हो तो कोई मुझे बताए। चतुर्वेद भाष्यकार उन मंत्रों को छोड़ गए, उन मंत्रों में से किसी के कहने पर एक मंत्र का भाष्य मैंने न केवल 1 तरह का, 3 तरह का किया। ये अग्निव्रत ने किया बिना व्याकरण पढ़े। यही तो ईर्ष्या का कारण है, ये ईर्ष्या का कारण कैसे हो गया? मैं नहीं करा, आप अपना भाष्य करो, मुझे तो ऋषि का अर्थ ही समझा दो, सारा व्याकरण निरुक्त लगा दो उसमें। ईर्ष्या की बात तो क्या कहूं। जो मेरे साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर गए, मैं एक आश्रम में आया, वो वहीं रहते थे, ब्रह्मचारी मेरे पीछे पड़े, नेक्स्ट जी को व्याख्यान दो, मैंने व्याख्यान दिया, भाभा एटॉमिक सेंटर का अनुभव सुनाया। उस व्याख्यान को सुन करके वो श्रीमान जी जो सेवानिवृत्त प्रिंसिपल से मूर्छित हो गए, गिर गए यज्ञशाला में ही, सबके सामने सत्संग में, सब घबरा गए। उनके पुत्र डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टर थे, विद्वान भी थे, आयुष्मान के
बीपी वगैरह चेक किया, मैं अपने कमरे में आ गया, तो जो मूर्छित होकर गिर गए उनके साथी थे, वो भी प्रिंसिपल रहे थे। वो मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा कि उनको क्या हो गया, क्या पहले भी बीपी की शिकायत थी, मूर्छित कैसे हो गए? मैं भी कभी देखा नहीं सुना नहीं, उनसे पूछा क्योंकि उनके पारिवारिक संबंध जैसे थे। उन्होंने कहा नैष्टिक जी क्या बताऊँ आपको, मैं बताओ कि बात ये है कि उनको ये लगा कि ये बिना किसी के पढ़ाए अपने बल पर इतनी बड़ी संस्था में पहुंच गए, इतने बड़े वैज्ञानिकों को प्रभावित कर लिया, और मेरा बेटा मैंने इतना पढ़ाया तो भी न कर सका। यह ईर्ष्या। और उन्हीं को मैंने 3-3 घंटे कमरे में बंद करके ध्यान लगाते हुए देखा। कैसा ध्यान है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति न जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। और दुर्योधन ने कहा था कि मैं धर्म क्या है जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म क्या ये भी जानता हूँ पर उसमें निवृत्ति नहीं होती। राजसु यज्ञ देखा धर्मराज का, और धर्मराज ही भोले थे, उपहार स्वीकार करने का काम दुर्योधन को ही दे दिया। आया शकुनी से कहता मैं जल के मर जाऊंगा, मैं हलाल विष खा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो अग्नि में जल जाऊंगा। कि क्यों? कि मेरे से धर्मराज का यश सहन नहीं होता, वैभव सहन नहीं होता मेरे से। ये है ईर्ष्या। मैंने ऋग्वेद के 2 मंत्र, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो स्वयं भाष्य उठा के देख लें उनको। 10वें मंडल के 86वें सूक्त के 16-17 मंत्र या 17-18 ऐसा कुछ है, देख ले। क्या उनके भाष्य को उनका आत्मा स्वीकार करता है? जहां ऋषियों ने भाष्य नहीं किया है वहां हमारे भाष्यकारों ने सायण का अनुकरण किया है। हमारे भाष्यकार बड़े बड़े वैयाकरण थे, बहुत शास्त्र पढ़े थे, खाली व्याकरण ही नहीं पढ़ा था। अब तो व्याकरण पढ़ के ही विद्वान बन जाते हैं, पहले तो बहुत शास्त्र पढ़ते थे। उनका भाष्य मैंने 2012 में किया था, डिटेल में नहीं जाऊंगा, और फिर भी बता दूं, उस भाष्य में मैंने उन मंत्रों को सूर्य के केंद्र के पास माना था कि ये ध्वनियां वहां, ये मंत्र वहां काम कर रहे हैं, जबकि मुझे पूर्वापर का प्रसंग नहीं पता था। जब वे ही मंत्र ऐत्रेय ब्राह्मण में आए, पूरा सूक्त आया 10वां 86वां सूक्त, 2.5 वर्ष बाद में वहां पहुंचा था। फिर भाष्य में, रफ भाष्य में तो मंत्रों पर विचार ही नहीं किया था मैंने। मुझे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वे 2 मंत्र मैंने सूर्य के न्यूक्लियस के पास माने हैं, कि वो सूर्य को दोलन कराते रहते हैं। और जब मैं फिर भाष्य करके पूरा एक एक मंत्र सूक्त कर रहा था, जो 16वें मंत्र पर आया, तो वही अर्थ बना जो मैंने 2.5 वर्ष पहले किया था। तब मैंने कोई प्रकरण नहीं देखा था। यह ईश्वर की प्रतिभा, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा। कैसे मालूम पड़ गया मुझे पूरा प्रसंग बिना देखे? हमारे एक ट्रस्टी हैं डॉक्टर मोक्षराज आचार्य, स्वयं PhD हैं वेद में, प्रतिभाशाली युवा है। उन्हें पूछा आचार्य जी आपको पूर्वापर प्रसंग कैसे, संगति कैसे लगती है, कैसे लगी इस ग्रंथ में? मैंने कहा मैंने तो कभी संगति लगाने का प्रयास किया ही नहीं। पूर्व का तो पता ही है क्या चल रहा है, बाद को कभी देखा नहीं कि क्या आएगा आगे। संगति अपने आप पूरे ग्रंथ में लग गई। 1-2 बार कहीं देखा होगा कि आगे कौन सी कंडिका आ रही है। यह है ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा। ऋषि दयानंद जी की जीवनी भी पढ़िए। पहले वो कहते थे सायण क्या लिखता है, फिर कहते पहले पिछला मंत्र क्या है, फिर कहते अगला मंत्र क्या है, तब भाष्य करते थे। नहीं आता तो समाधि लगाते थे।
मैंने तो किसी का भाष्य भी नहीं देखा। हाँ, कहीं कहीं उन्होंने किसी पद का क्या अर्थ किया देखा, उस पद का आशय क्या निकलता है ये मैंने जरूर किया। कहीं कहीं सुधाकर मालवीय का अनुवादी लिख दिया, पर उसका क्या अर्थ निकलता, क्या निकलना चाहिए वो मैंने अवश्य लिखा। कहीं कहीं ऋषिदानंद के अर्थों को तो बहुत प्रयोग किया है, पर पूर्वापर बिना देखे भी, बिना किसी के भाष्य का सहारा लिए भी, क्योंकि भाष्य किसी के है ही नहीं, सारा कचरा है, सारण का ही भाष्य है, मैंने भाष्य किया और संगति लगी। यह ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा। अब बात निरुक्त की आ रही है। मैं नहीं चाहता कि सब बातों को सोशल मीडिया में लाया जाए, क्योंकि जो भी रास्ता माने वो भी खत्म हो किसी का, वो ठीक नहीं लगता। परंतु जब वे इतना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोगों पास पहुंच के फ़ोन करके या कैसे भी कह रहे हैं कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तो वो तो सोचते हैं ऐसा ही, तो फिर कैसे किया। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को तो यही कहा था कि सूर्य के रेडियस की त्रिज्या लिखी, वो उसकी न्यूक्लियस की रेडियस बताया है, तेरे में तो है ही नहीं, तो गलत कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे बात क्यों नहीं करते, कि हमारी बात सुनेंगे नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ढंग से बात करो तो जरूर सुनेंगे, और मैं तो व्याकरण जानता नहीं। तब मुझे फ़ोन किया तो मैंने वीडियो बनाया, मेरा विरोध करता। फिर भागे हमारे ट्रस्टी हैं सारदस्य के प्रधान सुरेश जी आ रहे, ये वीडियो बंद कराओ, ये वीडियो बनाओ। इतना डर क्यों? अगर तालाब में पत्थर फेंकते हो तो छींटे खाने के लिए भी तैयार हो। आप मेरे पास आ जाते, मुझे बताते कि यहाँ ठीक नहीं है, तो मैं उत्तर देता, परंतु ऐसा करना नहीं। निरुक्त के 3 अध्याय के 21वें खंड में 2 मंत्र दिए हैं। यस्यामुशंत प्रहराम शेपम अत्रि स्म महना स्नथयो वैतसेन। इसका भाष्य करते हुए स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक क्या लिखते हैं? मंत्रस्याश्लील विषयत्वात् तदर्थो न विद्यते क्रियते। मंत्र का अर्थ अश्लील है, इसलिए हम इसका अर्थ नहीं कर रहे, भाष्य नहीं कर रहे। मंत्र का अर्थ अश्लील है, निरुक्तकार ने भी अश्लील ही किया, और आप दिखाना नहीं चाह रहे। आप बता रहे हैं कि अश्लील है, स्वीकार कर रहे हैं। ये अग्निव्रत कहता है, दावा करता है कि इनमें बहुत बड़ा विज्ञान, अश्लीलता की तो गंध ही नहीं। जो अश्लीलता का आरोप मिटा रहा है वो तो व्याकरण नहीं पढ़ा, और जिन्होंने अश्लील बता दिया वो महाविद्वान। इन्होंने भाष्य किया नहीं गोल करके, दूसरों ने किया भी, और जो किया वो मैं सुना नहीं सकता। पढ़ लेना निरुक्त का 3 अध्याय का 21वां खंड। सुने सेव का उदाहरण देके अत्रे ब्राह्मण कार ने कहा, नहीं निरुक्तकार ने, कि पुरुष का भी विक्रय होता है। सुने सेव आख्यान बहुत प्रसिद्ध है, और इसका सबने अपनी तरफ से किया है, कोशिश की है, परंतु कोई मुझे आज तक बता दे कि ऐतरे ब्राह्मण का जो आख्यान है, जो 33वां अध्याय ऐतरे ब्राह्मण में, उसका कोई पूरे का मुझे भाष्य करके समझा दे कि सुने सेव क्या है, हरिश्चंद्र क्या है, पर्वत क्या है, नारद क्या है, विश्वामित्र क्या है, जमदग्नि क्या है, अयास्य क्या है, अजीगर्त क्या है, रोहित क्या है, समझा दे मुझे। मैं सभी जो मेरे विरोधी हैं, ध्यान रहे, सभी गुरुकुल के आचार्य न मेरे विरोधी हैं, न सभी व्याकरण विरोधी हैं, न सभी निरुक्त के विद्वान मेरे विरोधी हैं, मेरे समर्थक भी हैं। उप्रेति जी का नाम लिया, आचार्य सुकामा जी,
जिनको पद्मश्री मिला, कितनी प्रभावित हैं, देखा हो अपने कार्यक्रम में। हमारी बेटी मधुलिका का भाषण सुन के कितनी भावुक हुई। उन्होंने प्रेरित करके विवाह कराया प्रिय विशाल जी से। ये उनका देखिए, उनसे सीखिए कुछ कि कैसे सहयोग किया जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया हमें, ट्रस्ट को, संस्था को। डॉक्टर जयदेव जी उपरेसी से पूछिए, उन्होंने आर्थिक सहयोग किया कि कैसे सहयोग किया जाता है, कैसे सत्य को स्वीकारा जाता है। मुझे किसी विद्वान ने बताया, उनका भी मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पीछे पड़ जाएंगे। सुना है, उन्होंने बताया था कि 13 गुरुओं से पढ़े। युवा विद्वान है, बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत श्रुत विद्वान, मैं भी मानता हूं। उन्होंने उनसे मेरे विषय में पूछा, उन्होंने बताया था कि लोग पूछते हैं उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा तो कैसे भाष्य कर दिया। तो उन्होंने कहा कि प्रातिभ ज्ञान भी तो होता है योग दर्शन में, उनके अंदर प्रातिभ ज्ञान है। उन्होंने पूर्व जन्म में पढ़े होंगे बहुत सारे शास्त्र, उस संस्कार के आधार पर वो भाष्य कर रहे हैं, तो आपको स्वीकार क्यों नहीं करते आप? अगर वो विज्ञान निकाल रहे तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते? परंतु ईर्ष्या स्वीकार नहीं करनी। प्रातिभ ज्ञान देखो योग दर्शन में, प्रातिभाद्वा सर्वम विभूतिपाद 33वां सूत्र है। व्यासभाष्य प्रातिभ ज्ञानी तारक ज्ञान कहलाता है। वह प्रातिभ तारक ज्ञान विवेकज ज्ञान का पूर्व रूप है। जैसे सूर्य के उदय से पूर्व उसका व्यापक चिन्ह प्रभाव होती है, प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी उससे भी सभी ज्ञान प्रदान ज्ञानात्मक सिद्धियों को जान लेता है। राजा भोज क्या लिखते हैं? किसी निमित्त की अपेक्षा से बिना केवल बुद्धि से उत्पन्न संवाद बाह्य उपदेश से रहित तत्काल एकदम उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रतिभा कहलाता है। ये प्रतिभा ईश्वर ने हमें प्रदान की, और ये प्रतिभा सबको मिलती भी नहीं। इसके लिए भगवान मनु ने कहा, भगवान मनु से बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं है वेद के अतिरिक्त। अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। मैंने न तो अर्थ की लोलुपता जीवन में कभी रही, और काम पर भी विजय पाने का पूरा प्रयास किया, और सत्य न यश की कामना रही, सत्य मेरा बल रहा। जिसका सत्य सिद्ध होता है, ये योग दर्शन ही कहता है, उसके संकल्प सिद्ध होते हैं। भाषा कुछ और हो सकती है। मेरा संकल्प सिद्ध हुआ क्योंकि मैंने जीवन भर सत्य की साधना की है, जीवन भर अहिंसा की साधना करने का पूरा प्रयास किया है। ये सत्य की साधना कर लो, ईर्ष्या द्वेष को दूर कर लो, अर्थ की आसक्ति, काम की आसक्ति से दूर हो जाओ, तो आप भी हो सकता है प्रतिभा आप में भी उदित हो जाए। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप अपने को सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं, मैं तो नहीं मानता। कि तब क्यों कहते हैं सब गलत है, मैं सही? मैं तो नहीं कहता, आपकी बुद्धि आप स्वयं देख लो। अगर आप ये कहते हैं, आपके बुद्धि को ये स्वीकार है कि वेद में अश्लीलता है, निरुक्त में अश्लीलता है। एक विद्वान से चर्चा हो रही थी पंडित रघुनंदन जी शर्मा की वैदिक संपत्ति पर। वो भी वैयाकरण थे, निरुक्त भी पढ़ा था, दर्शन भी पढ़े थे, आयुर्वेद भी पढ़ा था, साइंस भी पढ़ा था, फिजिक्स एमटेक किया हुआ था। हमारे मित्र ही थे कभी। इस काम के बाद सारे दूर हट गए। मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, छुप छुप के। शत्रु तो सामने आता है, इसलिए कहा मित्रादवयम अमित्रादवयम।
तो पंडित रघुनंदन जी ने कहा है कि उपनिषदों ने काम ही बना दिया। कुछ उपनिषद की बातें ऐसी हैं वो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, वो मिलावट है या दूसरा अर्थ होता है, ये मैं कभी भाष्य करूँ तो तब मालूम पड़ेगा। तो मैंने उनसे चर्चा की, बहुत पुरानी बात, शायद 30 वर्ष पुरानी या 25 वर्ष पुरानी। तो मुझे क्या कहते हैं कि ऐसे तो नृत्य का क्या करोगे, उसमें तो बहुत अश्लीलता है। ये उस विद्वान के शब्द हैं जो नृत्य पढ़ा है और पढ़ाता है। मेरे बंधुओं, व्याकरण नृत्य पढ़ने वालों, पढ़ाने वालों, आप ऐसे कहेंगे तो मुसलमान क्या कहेगा, ईसाई क्या कहेगा, कम्युनिस्ट क्या कहेगा, जाकिर नाइक क्या कहेगा? आप उनको प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए आप कभी उनके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप तो स्वीकार कर रहे हैं। व्याकरण मैंने आधा पढ़ा, लेकिन व्याकरण में मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। वो समझावे, मुझे आकर के समझावे कैसे होता है, तो मुझे बता के तो देखे यहाँ आए। और केवल व्याकरण से वेद का अर्थ भी नहीं होता। वेद को व्याकरण में बांधा भी नहीं जा सकता। संपूर्ण वेद व्याकरण में नहीं बांधा जा सकता। जिन्होंने बांधने का प्रयास किया उन्होंने वेद को मिटा दिया, गौरव मिटा दिया। ऋषि दयानंद के जितने भाष्य हैं, क्या उन्हें आप सिद्ध कर सकते हैं कि व्याकरण का ही प्रयोग हुआ है? उनकी खुद की प्रतिभा नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि आपका ही विरोध क्यों करते हैं? मैं उनको कहता हूं कि अगर सभी लोग वेद में अश्लीलता, मांसाहार, नरबलि, पशुबलि माने और एक विद्वान कहता हो कि नहीं मैं, तो सब विरोधी करें। पौराणिक हमारा क्यों करते हैं? ऋषि दयानंद का क्यों विरोध करते हैं? ऋषि दयानंद के समय में विवेकानंद भी हुए, राजा राम मोहन राय थोड़ा पहले हुए, विवेकानंद थोड़े बाद में हुए, थोड़ा समकालीन भी मान लो रामकृष्ण परमहंस हुए, उनका विरोध नहीं किया। ऋषि दयानंद को जहर दिया कितनी बार, क्यों? क्योंकि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रत्यस्य अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सत्य कहने वाले, अप्रिय सत्य कहने वाले वक्ता भी दुर्लभ होते हैं, श्रोता भी दुर्लभ होते हैं। चाटुकार तो सब जगह मिल जाते हैं। वो अप्रिय सत्य भी कहते थे, वही सत्य मेरा भी नहीं पचता। जो मुझे कहते हैं आप सबकी निंदा करते, तो मैं कहूँगा ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश के विषय में लोग पौराणिक कहते हैं कि सबकी निंदा करते हैं। सबकी निंदा की ऋषि ने, सब बहुत बड़ा समझते थे अपने को। मुझे कई लोगों ने कहा, तो मैं पूछता हूँ ये बता दो किसकी निंदा की है, बताओ तो सही। ऐसे मुझे कोई बताए तो सही कि मैंने किसकी निंदा की है, किस बिंदु पर की है। अगर मैंने कह दिया कि हमारे विद्वान ने पशु बलि का समर्थन करके अपराध किया है या जनता का परिचय दिया है, तो ये निंदा मानेंगे कि स्तुति मानेंगे? स्तुति का अर्थ है जो जैसा उसको वैसा करना, स्तुति कहलाने में स्तुति की है। और ये स्तुति करना आप सीख जाएंगे तो आर्य समाज कहीं का कहीं चला जाएगा। अगर मैंने ये कहा, एक व्यक्ति ये कहता है कि वेदों में विज्ञान, कुछ लोग सोचते हैं कि वेदों में विज्ञान ढूंढ रहा हूं, ये अधूरा, ये सच नहीं है। क्योंकि वेद तो विज्ञान का ही नाम है। विज्ञान ही वेद है। अर्थात वेद ज्ञान, वेद आधुनिक विज्ञान की बात नहीं कर रहा, जो वेद है वो विज्ञान ही है। जैसे कोई कहे कि मैं मिश्री में मीठा ढूंढ रहा हूँ, ये वक्तव्य ठीक नहीं है। क्योंकि मिश्री मीठी तो है, उसमें तो सब जगह मीठा ही मीठा है। समुद्र में पानी ढूंढ रहा हूँ तो वक्तव्य गलत है। वैसे मैं वेद में विज्ञान ढूंढ रहा हूँ, ये गलत है। मैं वेद के विज्ञान को प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं वेद के सत्य स्वरूप को आपके सामने ला रहा हूँ। ये वास्तविक सत्य है, ये वास्तविकता है।
अब कहेंगे आप भी बहुत होशियार आ गए, कोई मत मानो होशियार, तो मान लो जो मानते रहे हो, और फिर अंग्रेजी शिक्षा के पीछे भागते रहो, उनकी चाटुकारी करते रहो, अपने बच्चों के सामने निरुत्तर होते रहो। कोई ऋषि दयानंद वेद पर हमला करे तो मौन बैठे रहो घर में, और लड़ो किससे? अग्निव्रत से लड़ो, क्योंकि वही बाधक है, उनको मैकाले बाधक लगता ही नहीं है। रही बात मैं क्या समझता हूँ अपने को, मैं तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज की परंपरा का हूँ, अनुयायी हूँ, उनका भक्त हूँ। एक बार आर्यसमान भीनमाल में श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी पर एक कार्यक्रम रखा, उसमें एक अपर सेशन जज आए, मुख्य अतिथि बनाया था, बहुत वर्ष पुरानी बात है। तो मेरे वक्तव्य के बाद वो कट्टर पौराणिक थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, सबका अपना अपना सत्य होता है, सबकी अपनी विचारधारा होती है, कोई ऐसा नहीं दावा कर सकता कि मैं ही सत्य हूँ, क्योंकि मैंने कृष्ण जी का वो स्वरूप बताया जो महाभारत में लिखा, और वो मानते थे जो पुराणों में लिखा। अब मैं तो बोल चुका, पर मैंने धन्यवाद देते देते उनको ये कहा, मैंने जज साहब, आपके कोर्ट में दो पक्ष आते हैं, वादी प्रतिवादी, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आप कहते हैं अपने अपने विचार हैं, सबका अपना सत्य होता है, तो आज न्याय कर पाएंगे? सब सत्य नहीं होता, दो विरोधी सत्य नहीं हो सकते। मैं तो याज्ञवल्क्य परंपरा का हूं। महाराजा जनक ने ब्रह्म ज्ञानियों की सभा बुलाई, और उस सभा में 10,000 गाय या 1,000 गाय, सबके सींग पर 10-10 तोला सोना मढ़ा गया, और ये कहा गया कि जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी सिद्ध होगा वो इन गायों को ले जाए। तो 10,000 गाय या 1,000 गाय, जो भी 10 तोला सोना, मतलब 10,000 या 1,00,000 तोला सोना हो गया, और इतनी गाय हो गई। अब कोई भी ऋषि ऐसे कैसे मान ले कि वही सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी है? कोई नहीं ले जा रहा है, तैयार नहीं हुआ। महर्षि याज्ञवल्क्य उठे, अपने शिष्यों को कहा कि गाय हाँक के ले चलो। तब एक ऋषि बोले, क्या आप अपने को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानते हैं जो गाय ले जा रहे हैं? क्या नहीं, मैंने कब कहा मैं सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हूँ? मुझे गायों की आवश्यकता से ले जा रहा हूँ। ऐसे कैसे ले जाओगे? पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर देने होंगे। हाँ, प्रश्न करो ना, मैंने कब मना किया? प्रश्न करते गए, उत्तर देते गए, प्रश्न करते गए, उत्तर देते गए। गार्गी जी, ब्रह्मवादिनी गार्गी बोली कि सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य जी जैसा कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तो मैंने तो एक विचारधारा दी है, एक ग्रंथ दिया, जिस ग्रंथ को हजारों वर्षों में समझा नहीं गया, उस ग्रंथ को सबसे पहले डिकोड किया। इसी प्रकार से निरुक्त भी नहीं समझा गया, उसको भी मैंने समझा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरा सत्य है। अब ऐसे कैसे कह दोगे? तो प्रश्न पूछ लेना, वेद विज्ञान आलोक उठाओ, प्रश्न करो, अपना पक्ष बताओ। मेरा पक्ष तो है ही उसमें, अपना पक्ष अवश्य बताओ। किसी अनाड़ी से बात नहीं करना। जो ब्राह्मण ग्रंथ को समझने का दावा करता है उसी से बात करो। वो यहां आ जाए, अपना किसी भी खंड का भाष्य भेज दे, यहां हम बात करेंगे, लाइव प्रसारित भी करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग हुई वो भी रख ले, हम भी रख लेंगे। विवाद थोड़ी है, ये तो संवाद है, होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी करते रहिए, मैं अपने मार्ग पर चलता रहूं। जिसको भी कोई कहे उसको आप यही कहें कि वेद विज्ञान आलोक पढ़ो। किसी के पास नहीं है तो कोई दानदाता, कोई पैसे वाला हो, मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहता हो,
10,000 रुपये खर्च करे, उस विद्वान को दे दे कि अब इसमें कमी निकालो, एक कर्णिका में कमी निकालो, उस कर्णिका का अपना भाष्य करो कि क्या होना चाहिए था और मैंने क्या कर दिया, फिर यहाँ के चर्चा कर लेंगे वो चाहेंगे तो। दूर बैठ के अदृश्य होकर के आसुरी युद्ध मत करो। हम देवों के वंशज हैं, आ रहे हैं, जैसे हैं वैसे दिखनी भी चाहिए। इसलिए ये ध्यान रखें, ईर्ष्या द्वेष अहंकार ये पांडित के ऊपर बहुत कलंक की बात है। पांडित इनकी मित्रता होती ही नहीं है। अक्षर ज्ञान होना अलग बात है, उसको बुद्धि में बिठा लेना अलग बात है। बुद्धि में बैठ जाए फिर उसके बाद आचरण में लाना और अलग बात है। इसलिए शास्त्र पढ़िए, बुद्धि में पूरी तरह बिठाइए कि आपको क्या तर्क संगत लगता है आपका भाष्य, या जिनका पढ़े उनका भाष्य तर्क संगत लगता है तो क्या वह भाष्य दुनिया के इस प्रवाह जो चल रहा आधुनिकता का, पाश्चात्य क्या उसको रोकने में सक्षम है, या पाश्चात्य के कुप्रभाव के सामने वो विवश है या दास है। अगर आपने ये मान लिया कि पाश्चात्य का कुप्रभाव, दुष्प्रभाव जो चल रहा है, प्रभाव भी प्रवाह भी, हमारा आर्ष विद्या, हमारी वेद विद्या उनकी दासी है, तो फिर आपका मत आपके पास रखिए। हम तो घोषणा पूर्वक कह रहे हैं कि हम उनको पीछे चलाएंगे। उनके पीछे चलने की बात सपने में नहीं सोचते। कोई उनकी बात चाहते हैं तो उनको स्वीकारेंगे, पर अगर वेद ईश्वरी है तो ईश्वर से अधिक कोई और नहीं जान सकता। तब वेद भाष्य भी ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर कोई विज्ञान खोज नहीं सकता। मनुष्य खोजेगा तो वेद में ही खोजे, वेद से ही मिलेगा उसको। जो काम मैं नहीं कर पाया वो आप करो। मैंने ऐतरेय का किया, आप कहोगे ऐतरेय हमारा विषय नहीं, तो आप सतपथ ब्राह्मण ले लो और कोई ब्राह्मण ले लो, करो कुछ करो, यूं मन लड़ो अपनों से ही। स्वजाति द्रोही मत बनो, अपनों से ही मत लड़ो। साहस है तो विधर्मियों से लड़ो, उनके तर्कों का उत्तर दो, तो आपका कुछ भला होगा, पुण्य होगा। नहीं तो और किसी, आप निरुक्त का भाष्य कर लो। अभी तक के भाष्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूं, आप संतुष्ट है तो बहुत अच्छी बात है, बैठे रहिए और लांछन सुनते रहिए। लेकिन आप में प्रतिभा है तो अच्छा भाष्य करिए जिसमें कोई गलत बात नहीं हो और वेद का गौरव बढ़ता हो, वेद का वह स्वरूप सामने आता हो जो पश्चिमी प्रवाह है उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा होने की क्षमता रखता हो, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को नई दिशा देने की क्षमता रखता हो। ऋषि आनंद तो ऐसा ही सपना देखा था कि सूर्य जैसा प्रकाश हो जाए। उस सपने को साकार करने में मेरा साथ मत दो, भले ही आज तक नहीं है तो आगे क्या देंगे, अपने स्तर से करिए। यहाँ 2 शारदीय सभाएं चल रही हैं। आज सभाओं के नेता भी विद्वान बन गए, उनको विद्वान की जरूरत नहीं, वो खुद ही वक्ता प्रवक्ता बन गए, उनको मेरी जरूरत नहीं। दोनों विरोधी। वो तो ठीक है, आदरणीय सुरेश जी व्यक्तिगत रूप से यहाँ हमारे समर्थक हैं, ट्रस्टी भी। बाकी सभा को कौन चलाता है सब जानते हैं। लगता है इन सभाओं को, इन सबको और इनको वेद से कोई लेना देना रहा ही नहीं है। अभी वेद विज्ञान सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन दिल्ली में, मुझे पता लगा लीपा पोती हो, कोई विज्ञान पर बोलने वाला नहीं।
कितनी लज्जा की बात है। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन हो, ओम बिरला जैसे बड़े नेता भी आवे, हमने उससे ओम बिरला आ गए तो हमारा कार्यक्रम सफल हो गया, विज्ञान प्रकट हो गया वेद में से, या मोदी जी आ गए प्रकट हो गया। और 25, 26, 27 को यहाँ जोधपुर में होगा, स्वामी आयुर्वेद जी करेंगे, वहाँ अशोक गहलोत जी आ जाएंगे तो वेद प्रकट हो जाएगा। हम इसी भ्रम में जीते रहेंगे और हमारी पीढ़ी में पश्चिमी वायरस ऐसा घुसेगा, घुस गया है, देखे ना झाँक करके अंदर, अपने बच्चों में, पुत्रों में, पौत्रों में, संबंधियों, पर हमको कोई सोचने का समय नहीं है, ये विषय नहीं रह गया। विषय रहा है कि कुछ भीड़ इकट्ठी करके दिखाओ कि हम भी हैं, हम भी जीवित हैं, दूसरे से कहना हम भी जीवित हैं। जो व्याकरण के विद्वान हैं, जब मैं भाष्य करने बैठा था तो कहना चाहिए था कि हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं। जिन्होंने नृत्य पढ़ा था वो कह सकते थे कि हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं। जो दर्शन पढ़े थे वो मुझसे कह सकते थे कि हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं। मैंने जो संकल्प लिया था वेद को अपौरुषेय सिद्ध करने का, आर्य समाज के तीसरे नियम को साक्षात करने का, वो आपके विरुद्ध तो नहीं था, आर्य समाज की जड़ को जिंदा करने का काम था। उसमें आपने कितनों ने सहयोग किया, किसने सहयोग किया? विरोध करने लगे, अच्छे काम में विरोध। पहले भी यज्ञ में अस्थियां डालने वाले थे, आज भी है, पर ये यज्ञ रुके नहीं, तब भी नहीं रुके और अब भी नहीं रुकेंगे। पर दुख जब होता है कि बाधाएं खड़ी करने वाले अपने ही लोग होते हैं। अपना भाई बाधक बनता है तो वो ज़्यादा कष्ट की बात होती है, पड़ोसी बाधक बने तो भी कष्ट की बात होती है, दूसरा कोई बाधक बने तो सोच तो फिर भाई हो सकता है, लेकिन अपना भाई, अपना पड़ोसी, अपना गुरु भाई, तो बहुत दुख होता है। लेकिन इस दुख से न तो मैं टूटने वाला, न निराश होने वाला, और मेरी पीढ़ी भी तैयार है, वो भी बड़े साहस के साथ, वो न टूटने वाले, न दुखी होने वाले, न निराश होने वाले। इसलिए आ जाओ, अभी भी समय है। वेद विज्ञान की रेलगाड़ी चलने लगी है, चल रही है, आ जाओ, बैठ लो इसमें, अच्छा रहेगा, सुरक्षित हो जाएंगे। हमारे पास वज्र है, असुरों से लड़ने का वज्र। इंद्र के पास जो वज्र था हमारे पास है। विधर्मियों को नष्ट करने के लिए हमारे पास सुदर्शन चक्र है कृष्ण भगवान का, और भगवान श्री राम का बाण है। बौद्धिक हथियारों की बात नहीं कर रहा, बौद्धिक आक्रमणों करने वालों का हमारे पास है, उपाय है, हथियार है हमारे पास, बौद्धिक हथियार, उनका लाभ लीजिए। और नहीं तो भीगी बिल्ली बन के घर में बैठे रहिए, सोशल मीडिया में कोई कुछ भी बोलता रहे, आप मौन बैठे रहिए। ईश्वर आपके अंदर प्रेम का संचार करे, सत्य का संचार करे, अनसूया का संचार करे, जिससे हम सब मिलकर के ऋषि के उस सपने को साकार करें कि ऐसा सूर्योदय होगा जिसको मैट ने ढांपने का सामर्थ्य किसी का न होगा। जो ऋषि ने सपना देखा था वेद भाषित करने से पहले, उस सपने को हम साकार करें, हम सब ऋषि भक्त मिलकर के करें उसको साकार। हम मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मिलेंगे तो उपहास के पात्र बनेंगे। जो पौराणिक हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत जुड़ रहे हैं, क्योंकि वेद के तो वो भी भक्त है ना, विज्ञान वाले जुड़ रहे हैं। पर आपको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी प्रवृत्ति, जैसी आपकी इच्छा, ईश्वर करे या प्रवृत्ति बदले। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानतम देवा भावम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस मंत्र का आचरण करें,
तभी हम कहलाएंगे कि हम वैदिक हैं, हम आर्य हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम ऋषि के भक्त हैं। ओम शम।